देखिए, अभी हाल ही में आयांस का नाम बहुत ही चर्चा में आ रहा है कि आयांस को एक बीमारी हो गई है, SMA टाइप 1। आखिर वो बीमारी कौन है? और देखिए, आयांस जो है बिहार राज्य के एक पटना का रहने वाला है और छोटा बच्चा है और उसको ये बीमारी SMA टाइप का हो गया है 1। अब इस समझते हैं कि बीमारी हो गया है तो इसमें क्या क्या होता है। देखिए, ये बीमारी क्या है? स्पाइनल मस्कुलर एट्रोफी, हालांकि इसे शॉर्ट में SMA कहा जाता है। ये ज्यादातर बीमारी बच्चों में होती है, जैसे जन्म लिया उसी के साथ हो गया है और 1 साल 2 साल तक, मतलब ये ज्यादातर बच्चों को होता है, बड़े आदमी को नहीं होता है, कम देखा गया है, हालांकि बच्चों में ही देखा गया है। तो इसका फुल फॉर्म होता है स्पाइनल मस्कुलर एट्रोफी, इसे शॉर्ट में SMA कहा जाता है। अगर बच्चा को हो गया है ये बीमारी तो उसको क्या होगा, वो अच्छे से बैठ नहीं सकता है, अच्छे से चल नहीं सकता है, खड़ा भी नहीं हो सकता है और उसको श्वास लेने में भी बहुत दिक्कत होता है। हालांकि यह बच्चा जैसे अगर लेटा है तो लेटा ही रहेगा, उसको थोड़ा सा भी कुछ महसूस ही नहीं होगा इसमें पूरी तरह से। और खास बात यह है कि सर्वाइवल मोटर न्यूरॉन जो होता है वो डीअफेक्टिव हो जाता है, मतलब कि यह क्रोमोसोम का ये 5वां क्रोमोसोम होता है जो डिफेक्टिव हो जाता है और डिफेक्टिव होने के कारण ये बीमारी हो जाती है स्पाइनल मस्कुलर एट्रोफी। हालांकि आप अगर ये देखेंगे स्पाइनल मस्कुलर एट्रोफी ये टाइप में देखेंगे तो ये 4 टाइप का होता है। जब यह अगर बच्चा अगर जन्म लिया है और उसकी उम्र 6 माह है और 6 माह से पहले ही अगर बीमारी लग गई है तो वो कहलाएगा SMA टाइप 1, जो कि यही बीमारी आयांस को हो गया है। अगर बच्चा मान लीजिए 6 मंथ का तो है और उसे 1 साल के बीच में या 18 माह के बीच में उसे यह बीमारी हो गई तो उसे SMA टाइप 2 कहा जाता है। लेकिन अगर ये बात कहे कि अगर SMA 3 में होगा, जैसे 1 साल का बच्चा कुछ नहीं हुआ, अगर एक बच्चा का 1 साल उम्र है उस समय तक कुछ भी नहीं हुआ, लेकिन 1 साल के बाद जैसे ही ये प्रॉब्लम होगा कि बैठ नहीं सकता है, चल नहीं सकता है, खड़ा नहीं हो सकता है, श्वास लेने में भी दिक्कत आने लगा, तो वह बीमारी SMA 3 टाइप में चल जाता है। और एडल्ट में ज्यादातर SMA 4 देखा गया है। ये हालांकि देखिए इलाज भी संभव है। पहले ये समझ लेते हैं कि SMA अब टाइप 1 क्यों होता है, समझते हैं ये बीमारी क्यों होता है। देखिए, हालांकि अगर आप देखेंगे जीवित जीव में तो कोशिका होता है, शरीर की सबसे छोटी इकाई कोशिका होती है। कहता है कि शरीर की सबसे छोटी इकाई क्या है, तो कोशिका होती है। इससे क्या होगा, आप एक बायोलॉजी का एक अच्छा चैप्टर भी आपको क्लियर हो जाएगा, एक अच्छा टॉपिक कोशिका। इसमें कोशिका का खोज जो है रॉबर्ट हुक ने किया था और रॉबर्ट हुक मृत कोशिका खोज किया था। जबकि लीवेनहॉक का बारे में देखेंगे तो लीवेनहॉक ने जीवित कोशिका खोज की थी। और यही कोशिका में एक न्यूक्लियस होता है अंदर, और न्यूक्लियस के अंदर क्रोमोसोम होता है, और क्रोमोसोम को ही टान कर अगर बढ़ाएंगे, ऐसे इसको खींच कर अगर बढ़ाएंगे तो यही DNA हो जाता है। हालांकि DNA अलग ही टॉपिक है, हम उसको अब नहीं समझा रहे हैं। तो क्रोमोसोम तो कहता है कि मनुष्य में क्रोमोसोम कितना है, क्रोमोसोम की संख्या कितना है, तो 46 है। जोड़ा में कितना है, तो 23 है। अक्सर कंफ्यूजन ये हो जाता है कि एग्जाम में संख्या पूछा है कि जोड़ा पूछा है, लड़का कोई भी मार देता है। तो जोड़ा कहेगा तो 23 जोड़ा, असंख्या कहेगा तो 46। तो इसमें क्या होता है कि पुरुष में क्या होता है कि पुरुष में 22 को एक ही जैसा होगा, लेकिन लास्ट वाला सेक्स जो होगा XY हो जाएगा। लेकिन महिला की बात करें तो 22 को एक ही जैसा होगा और लास्ट वाला XX होता है। तो यही जैसे मान लीजिए कि पुरुष है तो पुरुष का अगर X निकलता है सेक्स के दौरान और महिला का X निकला तो यह क्या हो जाएगा, XX मिलकर यह जब जो बच्चा का जन्म होगा वो लड़की का जन्म होगा। और अगर मान हर हाल में महिला X ही ग्रुप देगी, क्यों? क्योंकि उसके पास X ही ग्रुप है। तो इसलिए फिर अगर फिर यह X ही निकलेगा और यह पुरुष से कहीं Y निकल गया तो यह क्या हो जाएगा, लड़का हो जाएगा। इसीलिए कहा जाता है कि बच्चों का लिंग का निर्धारण का जिम्मेवारी पूरी तरह से पिता का होता है। अक्सर आप गांव में देखे होंगे कि कितना किसी का बच्चा सिर्फ लड़की लड़की हो रहा है तो वो क्या करेगा कि वो अपने दूसरा शादी कर लेगा, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। इसलिए क्योंकि बच्चे का लिंग का निर्धारण सिर्फ पिता ही होता है। इसलिए क्यों? क्योंकि उसके ग्रुप में XY है और महिला में XX ही है, वो हर हाल में X देगी, लेकिन पुरुष क्या देगा, हर हाल में कभी X देगा कभी Y देगा। इसलिए उस पर वो डिपेंड करता है। अब क्या होता है कि यह तो मनुष्य में 46 को क्रोमोसोम होता है। तो इसमें का जो क्रोमोसोम का 5वां जो क्रोमोसोम है वो क्या है, सर्वाइवल मोटर न्यूरॉन, मतलब SMN है। ई बकलोलवा जैसे ही डिफेक्टिव होगा, ये इफेक्टेड हो जाएगा, माने डिफेक्टेड हो जाएगा, ये ग्रसित हो जाएगा, तो यह बीमारी हो जाएगी। कौन? वो जो आपको बताया SMA टाइप A।
स्पाइनल मस्क्यूलर एट्रोफी 1, यह इफेक्टेड होने के कारण होता है कौन? सर्वाइवल मोटर न्यूरॉन। ये क्या है? एक क्रोमोसोम है, 5वां नंबर क्रोमोसोम है। जैसे ही डिफेक्टेड होगा, ये क्या करता है? जो शरीर है, माइंड को कंट्रोल में, माइंड जैसे मैसेज नहीं पता चलेगा, हमको ये हाथ हिलाना है, तो कैसे पता चला? हमारा माइंड संदेश दिया, हमको मैसेज गया कि हमको हाथ हिलाना है। तो ये बताता कौन है? ये अगर अच्छा रहेगा, सर्वाइवल मोटर न्यूरॉन, ये आपके बॉडी में अच्छा है तो यह बताएगा। अब मान लीजिए आपको देखें, पागल के दिमाग में किसी का सर्वाइवल मोटर न्यूरॉन जो होता है वो कम लेवल का होता है, आप उसको खींच कर एक टापड़ मारिएगा तो उसका जवाब ही नहीं दे पाएगा। क्यों? उसको मैसेज नहीं जा पा रहा है उसके माइंड में कि उसको मारना है। इसका मतलब क्या है? सर्वाइवल मोटर न्यूरॉन थोड़ा सा उसको लो है, खराब नहीं है। लेकिन इस बीमारी में क्या होता है? बच्चों को सर्वाइवल मोटर न्यूरॉन पूरी तरह से खराब हो जाता है, और पूरी तरह से खराब होने के कारण यह उसके माइंड में एक संदेश ही नहीं जाता है कि उसके पैर हिलाना है या चलना है या खड़ा होना है। इसलिए ये बीमारी जब हो जाता है तो बच्चा चल नहीं सकता है, खड़ा नहीं हो सकता है, बोल भी नहीं सकता है, उसको यहाँ पे जलन होने लगता है, यहाँ तक कि है कि उसकी सांस में बहुत ज्यादा प्रॉब्लम होने लगती है। तो इसलिए ये बीमारी होता है। हालांकि ये ऐसा नहीं है कि अगर उसके माँ बाप अच्छे भी हो ना तो अभी यह उसके बच्चे में डिफेक्टेड हो जाता है। ऐसा नहीं है कि अगर उसके माँ बाप डिफेक्टेड है तो उसके बच्चे में होगा ही, उसके माँ बाप में नहीं भी है कोई बीमारी तो बच्चा में हो जाएगा। तो हम ये क्रोमोसोम की वजह से होता है। 5वां जो क्रोमोसोम है सर्वाइवल मोटर न्यूरॉन, ये जो माइंड को मैसेज पहुंचाता है, यही डिफेक्टेड हो जाता है उसमें SMA टाइप 1 की बीमारी में। हम अभी जो क्या है कि आयांश को SMA टाइप 1 बीमारी हो गई है। तो SMA टाइप 1 की बीमारी जो है अभी आज से देखिएगा 4 साल पहले कोई इसका इलाज ही नहीं था। अभी इलाज है, इंजेक्शन है, जोलग्लेस्मा है। अभी इसका दाम क्या है? 16 करोड़ है। हम अभी क्या बोले? सर्वाइवल मोटर न्यूरॉन डिफेक्टेड हो जाता है इस बीमारी में। तो ये क्या करता है? इंजेक्शन है और इसके दाम 16 करोड़ है। अब बताइए, एक आम आदमी के पास उतना तो पैसा होगा नहीं। तो देखिए हमारे देश की जनसंख्या कितना है, अगर एक एक रुपये कोई डोनेट करता है तो पूरी तरह से उसका इलाज संभव है। इसलिए आपको जितना भी हो सके उतना उसको डोनेट कीजिए, या 10 रुपये 50 रुपये जितना भी हो कीजिए। अब हम यहाँ पे इसलिए उसका नंबर नहीं दे रहे हैं, अकाउंट नंबर। अब कितना बोलेगा कि अपना ही नंबर दिए हैं, तो वैसा बात नहीं। आप किसी न्यूज चैनल पर जाइए और उसके अकाउंट नंबर ओरिजिनल लीजिए और उस पर आप पे कर सकते हैं पैसा। अब ये क्या है? जोलग्लेस्मा एक इंजेक्शन है, इसके दाम 16 करोड़ है, और इसमें एक वायरस होता है AAV9 वायरस। और AAV9 वायरस क्या करता है? ये करता है सर्वाइवल मोटर न्यूरॉन को एक्टिव कर देता है। मतलब समझ रहे हैं, इसीलिए बनाया गया जोलग्लेस्मा इंजेक्शन। इसमें वायरस है AAV9 और यही AAV9 सर्वाइवल मोटर न्यूरॉन को एक्टिव कर देता है। और जैसे ही एक्टिव करेगा, उसका माइंड जो पहले काम नहीं कर रहा था, उसको पैर नहीं हिल पा रहा था, अब वो हिलने लगेगा। एक बात और ध्यान रखिए, आप इस बीमारी में जितना लेट कीजिएगा उतना बच्चे की हानि होगा। जैसे मान लीजिए कि अब वो एक लिमिट समय होता है, वो डॉक्टर बताता है कि इतने के दिन में बच्चा डेथ कर जाएगा और उसकी पूरी शरीर खराब हो जाएगा। जैसे एग्जांपल के तौर पर हम आपको बता रहे हैं कि अगर मान लीजिए कि वो बीमारी हो गया है और उसको यहाँ पे जलन हो रहा है, अब यहाँ से उसका ये जो घेंट सूख रहा है, तो सूख जाएगा और उसके बाद आप इंजेक्शन डलवाइएगा तो ये ठीक नहीं होगा। इसका मतलब समझ रहे हैं? अगर ये हाथ में का नस पूरी तरह से सूख गया तो आप इंजेक्शन डलवाइएगा फिर भी ये काम नहीं करेगा। मतलब ये है कि सूखने से पहले उसकी एक लिमिट टाइम है, उससे पहले आप जोलग्लेस्मा इंजेक्शन डलवाइएंगे। अभी काफी कॉस्टली इसलिए हो जाता है क्योंकि अमेरिका में बनता है, यहाँ भारत में बनता नहीं है, इसलिए महंगा हो जाता है। तो ये क्या करेगा? सर्वाइवल मोटर न्यूरॉन को एक्टिव कर देगा, और जैसे ही एक्टिव होगा तो ये पूरी बॉडी में हमारे एक माइंड में एक मैसेज जाएगा कि हमको क्या करना है। समझ में आया? तो इसलिए आयांश का जो पटना का एक छोटा सा बच्चा है, उसको आप जितना हो सके डोनेट करें। ये नहीं कर रहे कि आप कितना कीजिए, 10 जो भी है हमने भी किया है। हम उम्मीद करते हैं कि आप भी करेंगे और ये पूरी तरह से जो है बात समझ गए होंगे। तब तक के लिए थैंक यू।